Start Standard 6 Science Chapter number 6 Substances and Daily Use। प्रीवियस क्लास में हमने नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने रबर और पेपर किस तरह से बनते वो देखा था, प्रोडक्शन ऑफ रबर एंड फाइबर। अब हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर और अ थ्रेड। ओके, सिंथेटिक फाइबर ऐसा फाइबर जो कि मैनमेड द्वारा बनाया गया है, सिंथेटिक। एंड फ्रॉम विच सब्सटेंस इन नेचर कैन वी गेट थ्रेड और अ फाइबर। तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं? कॉटन प्लांट, जूट, सिल्क वर्म। व्हाट आर अ क्लोथ्स मेड फ्रॉम? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम yarn ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर। किससे बनते हैं? फाइबर से ऑब्टेन होता है, उसको यान में लपेट के फिर क्लोथ बनाया जाता है। From that time, it was a first thought that artificial yarn could be produced to meet the clothing need of an increasing population। क्या हुआ? आर्टिफिशियल यार्न इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी और हर पॉपुलेशन के इंक्रीजिंग के साथ क्लॉथिंग की नीड्स बढ़ती जा रही थी। मच रिसर्च एंड प्रोग्रेस हैज़ टेकन प्लेस इन द फील्ड। और बहुत से रिसर्चर आए, रिसर्च हुई, प्रोग्रेस हुआ और इस तरह से एक नए टाइप का सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड तैयार किया गया जो कि आज मार्केट में अवेलेबल है। नायलॉन, डैक्रॉन, टेरिलीन, टैरेन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सारे ऐसे सिंथेटिक थ्रेड्स हैं जो कि रिसर्च के द्वारा और प्रोसेस के द्वारा बनाए गए। डू यू नो सिल्क इज़ अ नेचुरल थ्रेड और अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। ये आपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि सिल्क वर्म से सिल्क कैसे बनाया जाता है, कोकून के द्वारा। सिल्क इज़ अ नेचुरल थ्रेड है और फाइबर है जो कि कोकून ऑफ सिल्क वर्म से बनता है। फ्रॉम वन कोकून 500 मीटर टू 1300 मीटर ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन। एक कोकून के द्वारा कितना थ्रेड बनता है? 500 मीटर से लेकर 1300 मीटर ऑफ थ्रेड कैन बी ऑब्टेन। इट इज़ सैड दैट सिल्क वॉज अ फर्स्ट प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन चाइना। और हम ये बोल सकते हैं कि जो सिल्क है वो फर्स्ट मतलब प्रोड्यूस हुआ लार्ज स्केल में चाइना में। Almost all the article made from a natural fibers in the olden days can now be made from a synthetic thread। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे थे जो नेचुरल फाइबर से बनते थे पुराने दिनों में, पर आज के समय में मोस्ट ऑफ सिंथेटिक थ्रेड यूज़ करने लगे हैं। जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन, एक्रेलिक आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड्स एंड मेनी आर्टिकल इन आवर डेली यूज़ आर मेड फ्रॉम देम। नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन, एक्रेलिक ये सारे ऐसे सिंथेटिक थ्रेड्स हैं ये, और जिनसे हम इनसे बने हुए क्लोथ्स वगैरह हम डेली में यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह। नायलॉन, दिस थ्रेड वर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। देयरफॉर द इनिशियल NY ऑफ न्यूयॉर्क एंड लियोन फ्रॉम लंदन वर कंबाइंड इन नेम नायलॉन। ये जो थ्रेड था नायलॉन वो इन्वेंटेड हुआ सेम समय में न्यूयॉर्क और लंदन में, इसलिए उन दोनों के इनिशियल नेम को जॉइन करके ये नाम बनाया गया नायलॉन। न्यूयॉर्क से NY और लंदन से LON। नायलॉन थ्रेड हैव अ शाइन एंड आर स्ट्रॉन्ग। नायलॉन थ्रेड बहुत ही शाइनी मटेरियल है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इस पे वाटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसमें पानी जल्दी नहीं असर करता, गीला नहीं होता है ये। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ, फिशिंग नेट्स, रोप वगैरह इनसे बनाई जाती हैं। और ये मटेरियल आपने बहुत इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाता है और आपको आपने देखा भी होगा, यूज़ भी करते हैं। रेयॉन, cotton and wood pulp is dissolved in a chemical called sodium hydroxide to make a solution। कॉटन और वुड पल्प को डिज़ोल्व किया जाता है केमिकल के साथ, जो कि कौन सा केमिकल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उनको मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन।
और इस तरह से थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है इस सॉल्यूशन के द्वारा और मशीन्स की हेल्प लेकर। एज दीज थ्रेड्स हैव अ शाइन एंड स्ट्रेंथ, और ये जो थ्रेड है इसमें शाइन होती है और स्ट्रेंथ होती है। दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क, जिसको क्या नाम दिया गया, सिंथेटिक सिल्क। They appear to be shining bright like the sun's ray, hence they were named rayon। ये बहुत शाइनी मटेरियल होता है, ब्राइट होता है, किसके जैसा, सन की रेस के जैसा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, रे ऑन। रेस एंड सन का ऑन, रे ऑन। ओके। डेक्रोन, टेरिलीन, थ्रीन। Various hydrocarbons obtained from mineral oil are used to make polymer chain। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स और मिनरल ऑयल मिलकर पॉलीमर चेन बनाते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सच अ पॉलीमर इज पासेस थ्रू अ स्ट्रेनर विथ फाइन होल्स। ये सॉल्यूशन को पॉलीमर, इस जो सॉल्यूशन है पॉलीमर का, इसको स्ट्रेनर के द्वारा फाइन होल से पास किया जाता है। और द फाइबर फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग, और जब वो ठंडा होने के बाद एक फाइबर बन जाता है। और लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड, और ऐसा बनता है कि लंबा और अनब्रोकन मतलब जिसको हम तोड़ ना सकें। दिस थ्रेड आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन यार्न, और उसको इस तरह से ये ट्विस्ट करके यार्न में बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रकार के केमिकल को अलग अलग टाइप के थ्रेड बनाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार यूज़ किया जाता है। These different threads have been named variously डेक्रोन, टेरिलीन, टेरिन एक्सेट्रा। इसके हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, डेक्रोन, टेरिलीन, टेरिन एक्सेट्रा। हाइड्रोकार्बन, सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल। ऐसे सब्सटेंस जो मिनरल ऑयल से हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीमर चेन, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन फॉर्म्ड बाय स्मॉल इंटरलिंक्ड केमिकल यूनिट। ऐसी कंटिन्यूस चेन जो कि ख़त्म ना हो, फॉर्म बाय स्मॉल, छोटी है और इंटरलिंक्ड रहती है केमिकल यूनिट के द्वारा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ये देखिए आपको डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल थ्रेड के यूजेस बताए गए हैं। ये आपके टॉवेल्स हैं, रोप्स हैं, जैकेट हैं, सॉक्स हैं, ये रेयॉन के द्वारा, नायलॉन के द्वारा बना हुआ शर्ट्स हैं, जो कर्टन्स हम यूज़ करते हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं। एडवांटेज एंड शॉर्टकमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या एडवांटेज हैं और क्या शॉर्टकमिंग है। दीज फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर ऑन अ मास स्केल। ये जो फाइबर है बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। दे कॉस्ट लॉस, ये लेस, इसको बनाने में बहुत कम पैसा लगता है, कम खर्चे पे ये बन जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वे बहुत मजबूत है और ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा समय चलने वाला है। दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम उसको बहुत समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे आर वाटर रेपेलेंट, हैंस डू नॉट रोट और गेट वेट, ये वाटर रेपेलेंट है, जल्दी गीला नहीं होता है और ना ही जल्दी फटता है। दे ड्राई इजीली, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वियर, ये हमें बहुत लाइट वेट रहता है और हमें वियर करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। एज दे हैव अ शाइन दे एनहेंस एंड अपीयरेंस ऑफ अ वियर, ये शाइनी मटेरियल है, इससे हमें पहनने पे बहुत मतलब ग्रेसफुल लगता है। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड आर रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री, और सबसे अच्छी क्वालिटी है इस क्लोथ की कि इस क्लोथ को पहनने के बाद इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, स्क्रैचेस नहीं आते, जिससे हम एनी टाइम इसको वियर कर सकते हैं। और इसको वियर करने के बाद हम किसी तरह का भी कैसे भी हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिंकल नहीं लगते, स्क्रैचेस नहीं लगते। और कॉटन अगर आप पहन लेते हैं और आपने थोड़ा सा वर्क किया, उसमें स्क्रैचेस आ जाती हैं, लाइनिंग्स आ जाती हैं। शॉर्टकमिंग, दे आर अ वाटर रिपेलेंट, हैंस डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट फ्रॉम द स्किन,
अब ये वाटर रेपेलेंट है, दैट मीन्स वाटर को अब्जॉर्व नहीं करता है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी में से स्वेट निकलता है वो स्किन में ही पड़ा रह जाता है, जिसके कारण स्किन में फंगस हो जाती है या स्किन की एलर्जी भी होती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ अ क्लोथ मेड फ्रॉम दिस थ्रेड कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉजेज स्किन डिसीजेज। मैंने आपको यहाँ भी बताया कि कंटिन्यू अगर इस क्लोथ का हम यूज़ करें और हमारी जो स्किन है वो मॉइस्ट पड़ी रहे तो इससे स्किन डिसीज़ होने का, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। सिंथेटिक क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर। समर के दिनों में ये क्लोथ्स बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि समर के दिनों में हमें स्वेट भी बहुत आता है और ये जो कपड़े हैं इस टाइप के सिंथेटिक फाइबर है ये थोड़े से हॉटेड रहते हैं, जिससे हमें कूल नहीं लगता है, अनकंफर्ट रहते हैं समर के दिनों में। सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली। सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। इफ़ दे कैच फायर द क्लोथ स्टिक्स टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजरी। और ये इन पे जब फायर लगने मतलब आग लगती है तो ये क्लोथ हैं हमारे स्किन से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है हमारी स्किन पे। These fiber are not decomposed by a माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग इसका है कि ये जो फाइबर हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सेव ट्री टू सेव नेचर। सेव पेपर टू सेव ट्री। यूज़ पेपर प्रॉपरली एंड इकोनॉमिली। मेक फुल यूज़ ऑफ इफ एंड रिसाइकल द यूज पेपर। ये कुछ स्लोगन है। सेव ट्री टू सेव नेचर, सेव पेपर टू सेव ट्री। यूज़ पेपर को प्रॉपरली यूज़ करिए, इकोनॉमिकली मतलब बहुत, जैसे हम पैसे को कैसे यूज़ करते हैं वैसे पेपर को यूज़ करिए और फुल यूज़ करिए पेपर का, हो सके तो रिसाइकल करिए यूज़ पेपर का। Although there are some disadvantages in using synthetic fiber, but they can be useful if they are used in proper way. सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज हैं, बट हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। दे रिड्यूस द लोड ऑन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इनके कारण जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे लोड कम पड़ता है। इस चैप्टर के इसमें हमने डिस्कस किया वी यूज़ टू टाइप ऑफ मटेरियल, नेचुरल एंड मैन-मेड मटेरियल। मटेरियल कैन बी मे बी बायोटिक और अबायोटिक मटेरियल आर आइदर ऑफ अ प्लांट ओरिजिन और अ एनिमल ओरिजिन। रबर, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर आर इम्पॉर्टेंट मैन-मेड मटेरियल इन अवर डेली यूज़। हमने उनका प्रोडक्शन देखा और हमारे डेली लाइफ में उनका क्या यूज़ है। मेन मटेरियल आर ऑब्टेन बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसेस। और जो मेन मटेरियल है उनका भी हमने यूज़ देखा कुछ प्रोसेस के द्वारा। आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा बुक को रीड करिए और उसके बाद आप वीडियो को वॉच करिए, तो आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आएगा।